चलिए आइए बच्चों, अगर आपका भी एग्जाम फरवरी में दोस्तों हिंदी का होने वाला, तो देखिए हम लोग वायरल क्वेश्चन लेकर आए। एक एक क्वेश्चन आप लोग का लीजिए, एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बच्चों यहाँ पर देखिए साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, आप लोग तीनों में से किसी भी स्ट्रीम से दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हिंदी जो होता है सभी के लिए एक होता है। क्योंकि रामबाण प्रश्न इस वीडियो में लेकर आए, यह सीधे आपके परीक्षा में दोस्तों चैलेंज करेगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। देखो 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा बच्चों, जिसमें से आपको मात्र 50 क्वेश्चन आराम से बना लेना है, जो कि हर बच्चा बना सकता है ना। और आपका जो समय रहेगा बच्चों 3 घंटा 15 मिनट करेगा, और 100 नंबर का एग्जाम हिंदी में होता है, ठीक ना बच्चों। हिंदी, इंग्लिश और मैथ जो होता है 100 नंबर का एग्जाम होता है। तो आइए फटाफट प्रवेश कीजिए बच्चों। और देखो कुछ निर्देश दिया गया है, ठीक ना बच्चों। आपका जो भी निर्देश होगा बच्चों, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि 100 में 200 आधा का जवाब देना, और ओएमआर शीट में आपको आंसर शीट को 200 चिन्हित करना है। देखिए 1 से लेकर के 100 तक ऑब्जेक्टिव बच्चों 50 प्रश्नों को आपको बनाना है। तो आराम से आप लोग देखते रहे वीडियो को। और देखिए सबसे बड़ा बात है बच्चों कि यहाँ पर आप लोग देखिएगा क्वेश्चन काफ़ी इजी आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है ना। देखो पहला क्वेश्चन है बच्चों कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना, यानी कि ज्ञानपीठ दोस्तों जो पुरस्कार है ये आप लोग सुने होंगे, ठीक ना बच्चों। और ये दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर को मिला था। किस कृत्य पर मिला था, तो आप लोग को याद रखना उर्वशी कृत्य पर मिला था बच्चों। सही जवाब जो ना वो आपका ए नंबर होगा, राइट आंसर। और देखिए जो बच्चा चैनल से पहली बार जुड़ता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबाइएगा बच्चों। तो याद रखना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है, तो उर्वशी हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए बच्चों सेकंड नंबर का आंसर है कि खंड का खारा का विलोम क्या होगा। देखिए जो खारा होता है बच्चों उसका विलोम क्या होता है, तो खारा खोटा नहीं कहते कि खारा खोटा सुना दिया, ठीक ना बच्चों। सुना दिया यानी कि खारा खोटा, कोई कुछ गलत हो जाएगा तो खारा खोटा सुना देगा, उल्टा सीधा सुना देगा बच्चों, ठीक ना। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, ए नंबर होगा। और ये ग्रामर के क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद कर लेना है, क्योंकि देखो 60 नंबर का ग्रामर रहेगा, 40 नंबर का बुक का रहेगा। तो ग्रामर आपका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर इंक्रीज कराने के लिए। आइए बच्चों 3 नंबर देखेगा तो समाज का विशेषण क्या होगा। देखो भारत का पूछेगा भारतीय, भूगोल का पूछेगा भौगोलिक, इतिहास का पूछेगा ऐतिहासिक, उसी प्रकार से समाज का पूछेगा ना बच्चों, तो आपको याद रखना सामाजिक क्या होगा बच्चों, सामाजिक। यानी कि यहाँ पर सही जवाब जो होगा बच्चों वो आपका ए नंबर हो जाएगा। समाज का विशेषण जो होगा वो आपका सामाजिक होगा, सही जवाब ए नंबर होगा। आइए बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो विद्यालय का संधि विच्छेद कहा जा रहा है, तो विद्या जोड़ आलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, विद्या जोड़ आलय हो जाएगा यहाँ पर विद्यालय। तो यहाँ पर सही जवाब देखिएगा बच्चों, तो सही जवाब आपका बी नंबर हो जाएगा, विद्या जोर आलय जो होगा ये आपका विद्यालय हो जाएगा बच्चों। जरूर याद रखना, बहुत ही खास क्वेश्चन है। विद्यालय का संधि विच्छेद जो होगा वो आपका विद्या जोर आलय होगा। क्या होगा बच्चों, विद्या जोर आलय। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, घुटना टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखिए बच्चों घुटना टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो हर बच्चा जानता होगा कि जैसे कि भारत दोस्तों क्या था, ऑस्ट्रेलिया के सामने वर्ल्ड कप में घुटने टेक दिया, यानी कि जीता हुआ मैच समझिए हार गया वाला, ठीक ना। हार मानना, ठीक ना बच्चों, हार मानना जो होता है घुटना टेकना मुहावरे का क्या होता है दोस्तों, अर्थ होता है। आइए बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्रांति कौन के रचनाकार कौन है। देखिए संपूर्ण क्रांति जो है दोस्तों ये आप लोग सुनोगे कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया एक भाषण है दोस्तों, जो कि 1974 ईस्वी में छात्र हित के लिए दिया गया था। और ये बात दोस्तों आंदोलन कहाँ दिया गया था, आप लोग बताना दोस्तों। 5 जून 1974 ईस्वी को गांधी मैदान में पटना में दिया गया था। कौन सा नारा, तो संपूर्ण क्रांति का। सही जवाब दोस्तों क्या होगा, सी नंबर होगा, जरूर याद रखना। चलिए आइए बच्चों यहाँ पर 7 नंबर देखिएगा तो उदंड का विलोम क्या होगा। देखो उदंड जो होता है बच्चों इसका विलोम जो होता है आपका क्या होता है, तो आप लोग को याद रखना विनम्र होता है। उदंड का विलोम क्या होता है, चलो बच्चा पार्टी बहुत बढ़िया, विनम्र हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 8 नंबर, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी। देखिए उसने कहा था किस प्रकार की आपकी कहानी बच्चों, ये आपसे पूछा था, बहुत इजी है क्वेश्चन, जल्दी से लगाइए। उसने कहा था कहानी बच्चों ये आपका कर्म प्रधान कहानी कौन है दोस्तों, कर्म प्रधान के कर्म पर क्या प्रधान आधारित है बच्चों। यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, सही जवाब आपका बी नंबर होगा, जरूर याद रखना। यानी कि उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है, तो कर्म प्रधान कहानी है। चलिए 9 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का आंसर है कि बातचीत शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है। यानी कि बातचीत दोस्तों शीर्षक निबंध है, इसके रचनाकार कौन है, तो आप लोग को याद रखना बातचीत निबंध के जो रचनाकार है बच्चों वो आपका कौन है, बाल कृष्ण भट्ट हो जाएंगे, ठीक है ना बच्चों। यानी कि आप लोग को याद रखना बातचीत दोस्तों के निबंध के रचनाकार जो हो जाएंगे आपका बाल कृष्ण भट्ट हो जाएगा, जरूर याद रखना। यानी कि जब भी क्वेश्चन करेगा बातचीत के निबंधकार कौन है, तो आपको याद रखना बाल कृष्ण भट्ट हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आनंदित, देखो आनंदित, देखो आनंद आप लोग इस प्रकार से लिखते हैं ना बच्चों, देखो आनंद आनंदित, लेकिन इसमें क्या इत 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 तो हर्षिकार इत होगा, ठीक ना बच्चों। सही जवाब क्या होगा, ए बी नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जरूर याद रखना। आइए बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। देखो शिक्षा गुरु नहीं दीक्षा गुरु पूछा जा रहा है, इसलिए नर हरिदास होगा बच्चों, ये बात जरूर से याद रखना और एग्जाम में ये क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए।
देखो आदित्य ये भी बता दिए, ये भी बता दिए। चलो यहाँ पर आ जाओ बच्चों, 12 नंबर क्वेश्चन। फौज वहाँ लड़ने के लिए है, वो भाग नहीं सकते। यह जो फौज होता है दोस्तों भागता है, उसे दोस्तों गोली मार दी जाती है। ये जो पाठ है दोस्तों किस पंक्ति से, यह पंक्ति दोस्तों किस पाठ से लिया गया है, बताइएगा जल्दी से। बहुत ही झकास क्वेश्चन है, कमाल का क्वेश्चन है। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, ये सिपाही की माँ का दोस्तों है, ठीक ना बच्चों। क्या सिपाही की माँ आप लोग पढ़ोगे, उसी का बच्चों सही जवाब क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। आइए बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। आजकल कौन सा मास है, ध्यान दीजिए बच्चों, आजकल है ये कौन सा मास है, ठीक ना। तो आप लोग को याद रखना आजकल है बच्चों, ये आपका द्वंद्व समास है। क्या बच्चों, द्वंद्व समास जो है आपका कौन है, आजकल जो बच्चों क्या है, द्वंद्व समास है। सही जवाब जो होगा बच्चों वो आपका डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा, जरूर याद रखना। यानी कि आजकल है दोस्तों कौन सा मास है, तो आपको याद रखना द्वंद्व समास होगा। सही जवाब आपका डी नंबर होगा। देखो दोस्तों कहा जा रहा है यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन कि सूर सागर के कवि कौन है। देखिए बच्चों सूर सागर के जो कवि है वो आपका कौन है, तो आप लोग को याद रखेंगे बच्चों, सूर सागर के दोस्तों जो कवि हो जाएंगे ये आपका कौन हो जाएंगे, सूरदास हो जाएंगे, ठीक ना बच्चों। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा सही जवाब, सूर सागर के जो कवि हो जाएंगे वो आपका सूरदास हो जाएंगे। और यहाँ से सही जवाब देखिएगा बच्चों, तो सही जवाब आपका 14 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, पांच बटे कौन समास है। देखिएगा पांच बटे बच्चों ये कौन सा समास है, तो आप लोग को याद रखना बच्चों, ये आपका क्या है, द्विगु समास है, ठीक ना बच्चों। यहाँ पर पांच बटी है वो आपका क्या बच्चों, द्विगु समास है। सही जवाब क्या होगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। यानी कि पांच बटे क्या संख्या दे सारा, जो संख्या दे सारा बच्चों आपका क्या होगा, द्विगु समास होगा। ये बात तो हर बच्चा जानता होगा, ठीक ना, जरूर याद रखना। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 16 नंबर, खून पसीना करना एक मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखिए खून पसीना एक करना, मुहावरे का जो अर्थ होता है बच्चों बहुत अधिक परिश्रम करना। यानी कि खून पसीना एक करना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बहुत अधिक परिश्रम करना, इसीलिए सही जवाब बी नंबर होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि मालियस की रचना नहीं है। देखिए मालियस की जो दोस्तों रचना नहीं है वो आपका कौन नहीं है, तो देखो ना आने वाला कारण दोस्तों मालियस की रचना है, ठीक ना बच्चों, ठीक ना बच्चों। ना आने वाला कार्य किसकी है, मानिए मालियस की रचना, संधियों का संताप उन्हीं की रचना, बाकलम खुद उन्हीं की रचना है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक ना बच्चों। यहाँ पर सब किसकी रचना है, तो मालियस की ही रचना है बच्चों, ठीक ना, जरूर याद रखना, हर हाल में याद रखना। चलो 18वां नंबर क्वेश्चन हो बच्चों, कहा रहे कि उपवास कौन उपसर्ग है। देखो उपवास में दोस्तों कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, तो उप यहाँ पर सही जवाब होगा जो कि ए नंबर में है। चलिए बच्चों 19 नंबर में कहा जा रहा है कि साकार का विलोम क्या होगा, तो साकार का क्या होगा, विलोम निराकार होगा बच्चों, बहुत बढ़िया। आइए बच्चों साकार का क्या हो जाएगा, निराकार होगा। चलिए हाथ पैर कौन समास है बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, हाथ पैर बच्चों ये आपका कौन सा समास है, जल्दी से चैट कीजिए। यहाँ पर हाथ पैर बच्चों ये आपका कौन सा समास है, ठीक ना, जल्दी से चैट कीजिए क्या हो जाएगा जो। चलिए गद्दा आ गया बच्चों, देखो हाथ पर क्या है, देखो यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो ये आपका द्वंद्व समास है, क्योंकि आपको पता है कि लोटा डोरे सीताराम दाल भात माता पिता ये सब क्या द्वंद्व समास है, ठीक ना बच्चों। यहाँ पर सही जवाब ए नंबर होगा। देखो काम चोर यानी कि काम से चोर यानी कि ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, काम से चोर यानी कि जिसमें कारक कर्ता होगा दोस्तों उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही जवाब का बी नंबर हो जाएगा। कारक जो होगा दोस्तों आपका तत्पुरुष समास का होगा। आइए बच्चों 22 नंबर देखिए, आत्मा का विशेषण क्या होता है, तो आत्मा शब्द का विशेषण जो होता है बच्चों वो आपका आत्मीय होता है, ठीक ना, जरूर याद रखना। आत्मा शब्द का विशेषण जो होगा आपका क्या होगा, आत्मीय होगा, ठीक ना बच्चों। यहाँ से सही जवाब देखिएगा तो आपका बी नंबर हो जाएगा आत्मीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 23 नंबर का हाजिर है कि नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताइए। नयन शब्द का संधि विच्छेद जो होगा वो आपका नेज और आन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, नेज और आन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नयन का संधि विच्छेद हो जाएगा। सही जवाब जो होगा बच्चों वो आपका क्या होगा, ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का हाजिर है बच्चों 24 नंबर की, जिसने दोस्तों गुरु की दीक्षा ली हो उसके लिए एक शब्द क्या है, कि जो गुरु की दीक्षा ली हो बच्चों उसके लिए एक शब्द क्या है, तो उसके लिए दोस्तों एक शब्द है वो आपका दोस्तों क्या है बच्चों, दीक्षित है, ठीक ना। यानी कि जो गुरु के लिए दीक्षा ली हो उसके लिए एक शब्द क्या है आपका दीक्षित है बच्चों। जो सही जवाब जो होगा वो आपका बी नंबर होगा। देखो निंदा का विलोम क्या होता है, देखो निंदा का मतलब दोस्तों क्या होता है, कमी निकालना, ठीक ना बच्चों। तो यहाँ पर निंदा का उल्टा क्या उसका प्रशंसा निकालना, खूबी निकालना, बहुत बढ़िया तुम करते हो यार, बहुत अच्छा, वो प्रशंसा करना ही होता है। और दोस्तों निंदा करना का विलोम होता है, इसलिए सही जवाब क्या होगा बच्चों, सी नंबर होगा। आइए बच्चों 26 नंबर देखिएगा, हार जीत कविता संग्रह से ली गई। देखिए हार जीत दोस्तों कविता संग्रह किससे लिया गया, जल्दी से चैट कीजिए बच्चों क्या हो जाएगा। हार जीत दोस्तों जो कविता संग्रह किससे लिया गया, चलिए बच्चा बहुत बढ़िया एकदम गर्दा उड़ा दिए हैं, कहीं नहीं वहीं से, ठीक ना बच्चों, कहाँ कहीं नहीं वहीं से, इसी से लिया गया दोस्तों आपका हार जीत का, ठीक ना बच्चों, जरूर याद रखना। गर्दा उड़ा दीजिए आप लोग हमसे देखे, एकदम धुआं धुआं कर दीजिए बच्चा, ठीक ना, बहुत बढ़िया, आप लोग तो एकदम कतई जाहिर कर रहे हैं। चलिए 27 नंबर में कहा जाए कि लंबोदर दोस्तों कौन समास, देखिए जिसका लंबा हो उदर अर्थात क्या होगा बच्चों, गणेश जी होगा। और लंबा उदर क्या होता है, एक अलग अर्थ प्रकट करता है, इसलिए बहुब्रीहि समास होगा बच्चा पाटे। सही जवाब क्या होगा, सी फॉर चेन्नई। चलिए आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर कहा जा रहा है किसके पाठ से लिया गया। देखो निम्नलिखित में से उदाहरण किसके पाठ से लिया गया है, तो आप लोग देखो ये क्या है,
उदाहरण है ही नहीं तो एक क्वेश्चन पेंडिंग में रखिए, क्वेश्चन नहीं गलत है। चलिए 29 नंबर के धारती का विलोम क्या होगा। देखिए बच्चों धारती का विलोम आकाश का पाताल होता है, ये तो आप लोग जानते होंगे। तो आकाश का क्या होगा, पाताल यानी कि धारती होगा। ठीक ना बच्चा, सही जवाब क्या होगा, ए नंबर होगा। आइए बच्चा पढ़े 33 नंबर देखिए, निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो निश्चय का जो संधि विच्छेद है वो आपका क्या होगा, निजोड़ चाहे होगा बच्चों। ये आपका विस्तार के स्वर संधि का उदाहरण है, सही जवाब आपका ये नंबर होगा, जरूर याद रखना। 31 नंबर का आंसर है उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखो उत जोर क्या होगा, घाटन होगा बच्चों। ये आपका क्या है, उद्घाटन का क्या है, संधि विच्छेद है। उत जोर क्या होगा, घाटन होगा बच्चा, पार्टी जरूर याद रखना। बहुत ही खास क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछा जाएगा, उत जोर घाटन जो होगा बच्चों, उद्घाटन होगा। आइए बच्चा पार्टी यहाँ पर 32 नंबर देखिएगा, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के दोस्तों कवि कौन है। देखिए बच्चा यहाँ पर 32 में कहा जा रहा है कि जन जन का चेहरा एक हो, दोस्तों किसके द्वारा लिखा जाता है, गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा बच्चा लिखा गया है। तो याद रखना गजानन माधव मुक्ति बोध। यहाँ पर सही जवाब जो होगा ना बच्चा पार्ट 2 आपका ये नंबर होगा। जन जन का चेहरा एक कविता के जो रचनाकार हो जाएगा ये आपका गजानन माधव मुक्ति बोध हो जाएगा बच्चा पार्ट, सही जवाब बी नंबर होगा। देखो भूषण किस काल के कवि, देखो भूषण जो था बच्चों देखो आपको पता होना चाहिए, भूषण दोस्तों रीति काल के कवि। कौन है, रीति काल है। कौन सा रस है, तो वीर रस है। ठीक ना बच्चों, यहाँ पर आपको कौन सा हो जाएगा, चलिए बहुत बढ़िया, ये आपका रीति काल के कवि। ठीक ना बच्चा पार्टी, क्या रीति काल के, भूषण कौन काल है, रीति काल के कवि हैं। और बताना जन्म कब हुआ, 1613 में। चलिए देवता का पर्यायवाची क्या है, देखिए देवता का पर्यायवाची दोस्तों देव होता है, जो कि ये नंबर ऑप्शन में जरूर याद रखिए। आइए बच्चों यहाँ पर 35 नंबर में कहा जा रहा है कि आपे से बाहर होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखिए आपे से बाहर होना, मुहावरे का दोस्तों जो अर्थ होता है बहुत क्रोधित होना, यानी आपे से बाहर होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बहुत क्रोधित होना बच्चा पार्टी। इसीलिए सही जवाब जो होगा ना वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, आपे से बाहर होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बहुत क्रोधित होना। चलिए अक्ल का अंधा, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखिए अक्ल का दोस्तों जो अंधा होता है, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, जल्दी से चैट कीजिए। अक्ल का अंधा होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है बच्चा पार्टी, बहुत बढ़िया। देखो अक्ल का अंधा होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, मूर्ख होना। क्या होता है बच्चा पार्टी, मूर्ख होना। इसीलिए सही जवाब जो होगा वो आपका बी नंबर होगा, जरूर याद रखना, मूर्ख होना। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है बच्चा पार्टी के, तुलसीदास किस काल के कवि है। देखो तुलसीदास है बच्चा पार्टी किस काल के कवि हैं, तो आपको याद रखना भक्ति काल के कवि है दोस्तों। कौन सा काल है, भक्ति काल। और यहाँ पर सही जवाब जो देखिएगा ना बच्चा पार्टी वो आपका ये नंबर में हो जाएगा, तुलसीदास किस काल के कवि है, तो आपको याद रखना भक्ति काल के कवि हो जाएंगे। क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, भक्ति काल के कवि हो जाएंगे। सही जवाब आपका ये नंबर होगा, जरूर याद रखिए। आइए बच्चा यहाँ पर 38 नंबर में कहा जा रहा है कि जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक ना बच्चों पार्टी, जगन्नाथ का दोस्तों जो संधि विच्छेद होगा वो आपका क्या होगा। देखिए बच्चा पार्टी जल्दी से लगाइए, यहाँ पर जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या, जगत जो नाथ होगा। क्या होगा, जगत जो नाथ जो होगा बच्चा पार्टी क्या होगा, संधि विच्छेद होगा दोस्तों जगन्नाथ का, जगत जो नाथ होगा बच्चों। क्या होगा, जगत जो नाथ, यानी कि ता ता दा दा क्या बदल, नाम बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जगत जो नाथ हो जाएगा, जो कि संधि विच्छेद होगा बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। यानी कि आपका क्या है, आपको बढ़िया समझाए दोस्तों व्यंजन संधि। चलिए वैद का विलोम क्या होगा, वैद का विलोम जो होता है बच्चा पार्टी वो क्या होता है, अवैध होता है। इसीलिए सही जवाब बी नंबर होगा। आइए बच्चा 40 नंबर देखिएगा, ज्ञात का विलोम क्या होगा, ज्ञात का विलोम जो होगा बच्चा पार्टी वो आपका क्या होगा, अज्ञात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अज्ञात का जो विलोम शब्द होता है क्या होता है, अज्ञात होता है। इसीलिए सही जवाब बी नंबर होगा। चलिए 41 नंबर कहा जा रहा है, कारवा के किन की रचना है। कारवा के बच्चा ये किसकी रचना है, तो आप लोग को याद रखना मालिक मोहम्मद जायसी की रचना है। कि कारवा के बच्चा पार्टी किसकी रचना है, तो मालिक मोहम्मद जायसी की रचना है। सही जवाब क्या होगा, बी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब होगा। 42 नंबर कहा जा रहा है कि कविता का घर, दोस्तों शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है। कि कविता का जो घर है बच्चा, कविता का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है, तो आप लोग को याद रखना सेंस आत्मा से लिया गया। कहाँ से बच्चा पार्टी, सेंस आत्मा से। इसीलिए इसका सही जवाब जो होगा बच्चा पार्टी वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन और बच्चा कहा जा रहा है कि रोज कहानी के कहानीकार कौन है। देखिए रोज जो कहानी है बच्चों, इसके कहानीकार जो है बच्चा पार्टी वो कौन है, अंग्रेज जी हैं। कौन है, अंग्रेज जी हैं। इसीलिए सही जवाब क्या होगा, ए नंबर होगा, अंग्रेज जी। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चा पार्टी, पृथ्वी का दोस्तों पर्यायवाची शब्द है। देखिए पृथ्वी का जो पर्यायवाची शब्द है वो आपका भूमि हो जाएगा। ठीक ना बच्चा पार्टी, क्या हो जाएगा, भूमि हो जाएगा, जो कि ए नंबर में है। चलिए 45 नंबर में कहा जाए, अपने उल्लू सीधा का नाम मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो अपने उल्लू सीधा का नाम मुहावरे का जो होता है बच्चा वो अपना काम निकालना होता है। क्या होता है, अपना काम निकालना। उल्लू सीधा का नाम मुहावरा का दोस्तों अर्थ होता है। ठीक ना बच्चा पार्टी, क्या होगा सही जवाब, बी नंबर होगा, जरूर याद रखिए। रघुवीर सहाय का दोस्तों जन्म स्थान है। देखिए रघुवीर सहाय बच्चा पार्टी इनका दोस्तों जन्म स्थल है। देखिए बताइए कहाँ है जन्म स्थल, तो आप लोग को याद है दोस्तों रघुवीर सहाय का दोस्तों जन्म स्थान है आपका क्या, लखनऊ है बच्चा पार्टी। क्या लखनऊ है। यहाँ पर सही जवाब जो देखिएगा ना बच्चा पार्टी वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। रघुवीर सहाय का दोस्तों जन्म स्थान वो कहाँ है, तो लखनऊ में बच्चा। क्या हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। सही जवाब जो होगा ना वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, जरूर याद रखना। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर देखिए, मालती के पति का नाम क्या है। देखिए मालती का जो पति बच्चा उसका
नाम क्या है? तो मालती का पति बच्चा ये क्या है? माहेश्वर है। क्या बच्चा पार्टी? माहेश्वर, यानी कि मालती का पति क्या है? एक माहेश्वर है बच्चों, यानी कि यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? सी नंबर उसका। मालती का पति का कौन था पता है आप लोग को? महेश्वर था, जो कि क्या था? डॉक्टर था। ठीक ना, जरूर याद रखना। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है कि रंगून कहाँ है? तो आप लोग को पता होगा बच्चा पार्टी की रंगून जो है आपका बर्मा में है। कहाँ बच्चों? बर्मा में। कहाँ है? तो रंगून दोस्तों कहाँ है? बर्मा में है। यहाँ पर सही जवाब आपका बी नंबर होगा, बर्मा में। चलो 49 नंबर क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो उसने कहा था कहानी है बच्चों, इसके जो नायक है वो आपका दोस्तों कौन है? लहनासी है बच्चों। कौन है? यानी कि उसने कहा था कहानी है, नायक कौन है? आप लोग को याद रखना बच्चा पार्टी, लहनासी बच्चों। उसने कहा था कहानी का क्या है? नायक है। इसलिए सही जवाब जो होगा बच्चा पार्टी ए नंबर होगा। चलिए भारत का विशेषण क्या होगा? तो आपको पता होगा दोस्तों भारत का विशेषण क्या होता है? भारतीय। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? ए नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और देखिए जो बच्चा पीडीएफ नोट्स नहीं ना खरीदा, जल्दी से आप लोग संपर्क कीजिए बच्चा पार्टी। इस नंबर पर आप लोग को ऑल सब्जेक्ट का 91 इस नंबर पर ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट दिया जाएगा बच्चा पार्टी। चलिए हम आपको क्विज कैसे लगा ना, उससे सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए वीडियो कैसा लगा। चलिए हम आपको बताते बच्चा पार्टी क्विज आपको कैसे लगाना है। देखिए बच्चा यहाँ से आपको गूगल ओपन कर लेना है। ठीक ना, गूगल ओपन करने के बाद आपको सर्च कर देना है एजुकेशन लेक्चर, यानी कि गूगल ओपन करना बच्चा पार्टी। आपको एजुकेशन लेक्चर से दो वेबसाइट का, पहला वेबसाइट से आप लोग को नहीं करना, दूसरा का वाला वेबसाइट होगा। ध्यान देना, मैं नीचे थोड़ा करता हूँ, ये वाला एजुकेशन लेक्चर .in जो आपको देख रहा है बच्चा पार्टी, यहाँ पर ध्यान देना, एजुकेशन लेक्चर जो .in देख रहा है यहीं से आप लोग को डाउनलोड करना है। देखिए ये वाला वेबसाइट क्या है, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। इस पर जैसे बच्चा पार्टी आप लोग क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपका क्विज का लिंक दिया गया। तो यहाँ से आप लोग मेन्यू पर क्लिक कीजिए और क्लास 12 पर आइए। और यहाँ पर क्लास 12 में देखिए यहाँ पर आपका पूरा क्विज का लिंक दे देगा। देखो थोड़ा सा नीचे आएगा बच्चा पार्टी, देखिए क्विज का लिंक कहाँ गया? हाँ देखो यहाँ पर इसमें आपका क्विज का लिंक दिया गया बच्चा पार्टी। फटाफट आप लोग ये क्विज दीजिए बच्चों। यहाँ पर मैंने क्विज का लिंक लगा रखा है। फटाफट आप लोग ये गूगल पर सर्च कीजिए और फटाफट आप लोग क्विज लगाइए। गूगल पर आपको सर्च करना क्या? एजुकेशन लेक्चर। फटाफट आइए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, बंदे पे मुझ करते धीरे पढ़ते रहिए।